जय हिंद बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। आइए देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कह रहा है ए progression is said to be harmonic progression if the reciprocal of the terms in the progression form an arithmetic progression। कह रहा है ये एक प्रोग्रेशन जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा कब? जब रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/, करेंगे, है ना, तो वो यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। जैसे कि एक एग्जांपल से आइए हम समझते हैं 1/2, 1/5, 1/8, 1/11। इन टर्म का हम यदि रेसिप्रोकल निकालेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 होगा। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 होगा। 1/8 का क्या होगा? 8 होगा। 11 का क्या होगा? 1/11 का क्या होगा बच्चों? 11 होगा। यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये जो है हमारा प्रोग्रेशन, ये क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो हम T2 - T1 करेंगे। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 - 2 = 3। फिर T3 - T2 करेंगे। थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो 8 - यहाँ 5 = 3। देख रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है हमेशा, है ना। T3 - T2 = क्या आ रहा है बच्चों? T2 - T1, है ना। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या होता था? 1 होता था। सेकेंड टर्म A+D होता था। थर्ड टर्म A+2D होता था। और n टर्म हमारा A+n - 1 × D होता था। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 1/A होगा और 1/A+D होगा, 1/A+2D होगा, और n टर्म जो होगा 1/A+n - 1 × D होगा। समझ में आ गया? अब देखिए हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो यदि 3 टर्म्स इन HP, यदि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है 3 टर्म, तो मिडिल वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा? हार्मोनिक मीन होगा उन दोनों टर्म का। ठीक है। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा? कोई भी 2 नंबर आपको दे दिए जाए A और B, कहेगा कि A और B का हार्मोनिक मीन क्या होगा बच्चों? तो ये होगा 2AB/A+B। ये आपको ध्यान रखना है। अब है रिलेशन बिटवीन AM, HM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में AM, HM और GM के बीच रिलेशन क्या होता है? तो आपको याद रखना है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन का दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर हो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AM × HM = GM का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ द HP। एक HP दिया हुआ है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3, 1, 4/3 और 5/3। तो ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा होगा, ये AP में होगा, है ना। तब 10th टर्म हमको निकालने के लिए बोल रहा है। हम अभी बताए थे कि nth टर्म कैसे निकलेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का? 1/A+n - 1 × D से। ठीक है। तो 10th टर्म निकालने के लिए पहले देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये AP में है, तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ 2/3 है। D कैसे निकलेगा बच्चों? D = अभी बताया T2 - T1 करने से निकलेगा। T2 हमारा कितना है? 1 है। T1 कितना है? 2/3 है। ये आ गया 1/3। तो nth टर्म = हमारा है 1/A+n - 1 × D। तो 10th टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा? 10th टर्म = हो जाएगा 1/A+
n-1d यानी 9d। 10-1 कितना हो जाएगा 9d। अब रख दीजिए वैल्यू 1 ए हमारा कितना है, ए हमारा है 2/3 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू 1/3 आया है। ठीक है, अब इसको 3 जा 9, ये आ गया 1/2/3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/3 और इस करेंगे तो 3/11। यही हमारा क्या हो जाएगा 10th टर्म हो जाएगा HP का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट 3 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/12 एंड 1/20। 1/12 और 1/20 के बीच में 3 हार्मोनिक मीन हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा 1/12 है और लास्ट टर्म हमारा 1/20 है और इसके बीच में 3 टर्म्स और हैं। तो ये टर्म क्या होंगे, तभी हम बताएं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1/a होता है, अगला टर्म 1/a+d होगा, अगला टर्म 1/a+2d होगा, अगला टर्म 1/a+3d होगा और उसके आगे का टर्म हमारा a+4d होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे a का वैल्यू है 12 और यहाँ पे a+4d का वैल्यू कितना है बच्चों 20। अब इनसे आप निकाल सकते हैं, a का वैल्यू 12 यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 12 + 4d = 20 या 4d = 8, 12 माइनस हो जाएगा और d का वैल्यू यहाँ से हो गया 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2। तो a+d कितना हो जाएगा 1/a+d कितना होगा, 1/a+d का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/a का वैल्यू कितना है 12 और प्लस d का वैल्यू कितना है 2, 1/14। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा क्या आएगा बच्चों 1/14 आएगा। ठीक है, अब वो इसी तरह से निकालेंगे a+2d, ये हो गया 1/a का वैल्यू 12 + 2 इंटू डी का वैल्यू 2, ये हो गया 12 + 4 1/16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16। उसी तरीके से 1/a+3d करेंगे, 1/a हमारा 12 है, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1/18, ये हमारा आ गया 1/18। समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 रियल नंबर्स इज 3:5। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का रेशियो दिया हुआ है 3:5। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो क्या हो। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि AM अरिथमेटिक मीन इंटू HM हार्मोनिक मीन इक्वल टू होता है GM का होल स्क्वायर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं HM को इधर रहने देते हैं और इसका एक GM को हम अपॉन में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक GM बच जाएगा, अपॉन AM आ जाएगा। इस AM को हम राइट हैंड साइड ले आए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, HM/GM इक्वल टू होता है GM/AM और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है HM/GM और इक्वल टू ये दिया हुआ है 3/5। यही वैल्यू पूछ रहा था HM/GM क्या होगा, तो ये हमारा निकल के आ गया 3/5। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब जो है इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।